बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी। कंबर से खबर शामिल करते हैं। कौम परस्त जमात जस्म डोकरी के सदर बशीर जदोई ने अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। डोकरी के सदर बशीर जदोई ने अपने 58 साथियों के साथ कौम परस्त जमात जस्कम सिंध नेशनल पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बशीर जदोई ने कहा कि हकूक के नाम पर मुल्क दुश्मन कार्रवाइयां कराई जाती रहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करके नौजवानों के जहन खराब किए गए हैं। तमाम कौम परस्त जमातें जैसा कि जस्कम जसाब जैसी तंजीमें ही बुनियाद हैं और उनके रहनुमा असगर शाह शफी बरफ खुद बैरून मुल्क आसाइशें ले रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जाती मफाद की खातिर हमने इस्तेमाल करके हमारा वक्त ज़ाया किया गया और हम आज फाकों पर मजबूर हैं। सी पैक जैसे मंसूबे को मतनाज़ा बनाया गया। हालांकि सी पैक हमारी नस्लों की तरक्की की सामिन है। आज से हमारा किसी कौम परस्त जमात से ताल्लुक नहीं है। आज 6 सितंबर का दिन पूरी कौम के साथ मना रहे हैं, जबकि प्रेस क्लब में पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। मलकवाल के इलाका थाना गोशरा के इलाका में शौहर ने घरेलू झगड़े पर बीवी पर तेजाब फेंक दिया। बहू को बचाते हुए सास भी झुलसकर शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खवातीन को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मारिया बीबी का चेहरा, आंख और जिस्म का हिस्सा मुतासिर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मौका से फरार हो गया। थाना गोशरा के इलाका बुसाल बुसविन में घरेलू झगड़े पर खावंद ने अपनी बीवी मारिया अफसर पर तेजाब फेंक दिया। सास अपनी बहू को बचाते हुए आगे बढ़ी, जिसके नतीजे में मुलजिम अनायत ने उस पर भी तेजाब फेंक दिया। दोनों तेजाब से झुलस जाने वाली खवातीन को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल जराये ने बताया कि तेजाब गर्दी से मारिया बीबी का चेहरा, एक आंख और जिस्म मुतासिर हुआ, जबकि दोनों खवातीन को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस थाना गोशरा ने मारिया बीबी की वालदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मुलजिम अनायत की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मक्का से खबर शामिल करते हैं। पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। जवारी गिरफ्तार, मनशियात, नाजायज असलहा बरामद। तफसीलात के मुताबिक DPO बहकर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तसलसल से जारी है। इस जिमन में थाना SHO SI सिटी दरिया खान इमरान एजाज सरवर मार टीम ने मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद अनवर वल्द अली नवाज सकना दरिया खान के कब्जे से 1110 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सदर दरिया खान इंस्पेक्टर शफीउल्लाह खान मार टीम ने मुलजिम मुसम्मी शकील अहमद सकना बस्ती अहमद शाह वाली के कब्जे से 435 ग्राम चर्स, जबकि मुलजिम मुसम्मी आबिद अली सकना पंजगनाई के कब्जे से 370 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO थाना फजल करीम SI झंडावाला मार टीम ने मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद असलम सकना मियांवाली के कब्जे से पिस्टल 30 बोर मां कारतूस बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना बहल इंस्पेक्टर अहमद अब्बास खान मार टीम ने मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद रमजान वल्द बशीर अहमद सकना बहल के कब्जे से 500 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना मोहम्मद अलियास SI मुनकीरा कलियार मार टीम ने जुए के अड्डे पर रेड करके 3 मुलजिमान मुसम्मियान मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद इकबाल, नबील ताहिर को डोली दाना पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से दाव पर लगी रकम मुबलिक 21,000 रुपए, 3 अदद मोबाइल फोन मार डोली दाना बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अच्छी कारकर्दगी पर भक्कर राना ताहिर रहमान खान ने और टीम और SHO को शाबाश दी और मजीद जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत दी। मुखालिफिन ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। झूठी दरखास्तें और मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान से मुतालिबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। फलक शेर ने नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड भक्कर में मुद्दई पार्टी पर इल्जामात की वो छाड़ कर दी। आइए देखते हैं उसने क्या कहा। सर ये कल फैज़ाबाद आए थे मेरे खिलाफ कॉन्फ्रेंस करने के लिए। वो दो तीन बंदे लेके आए, इधर अपने वो नौकर लेके आए, 2 और बंदे लेके आए। वो मेरे खिलाफ बोल के गए कि ये जो है ना मेरे इसने पैसे देने हैं या ये सर सरासर झूठ बोल के गए हैं। वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं।
मीडिया का सहारा लेके अपने आप को पाक साबित करना चाहते हैं। मैंने उसकी ज़मीन देनी है, उसने मेरे पैसे देने हैं, मैंने इस्टाम करके दिया हुआ है, मैं इस बात से मुकर नहीं रहा। जो बात है ना असल ये इस वाली ये इस रोले वाली वो ये है कि इन्होंने मेरी बीवी के ऊपर तशद्दुद किया है। हम अपने पैसे लेने के लिए गए थे, जो उन्होंने मोटरसाइकिल लिया था, मैंने ये कागज़ हैं उसके मोटरसाइकिल के, वो भी आप लोग देख लें, जो हमारे थाने के में हमने दिया हुआ है, रिटर्न लिख के अपने दरख्वास्त दी हुई है, वो भी आप चेक कर लें। असल बात कुछ और है, वो थाने से झूठे होके आए हैं। कल उन्हें हलफ देना था, इधर थाने में आना था, कल थाने में नहीं आए, वो इधर मीडिया का सहारा ले रहे हैं खुद को बचाने के लिए। वो किराए के पे बंदे लेके आ रहे हैं। सर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गया था, उन्होंने मेरी बीवी के बाल नोचे हैं, मेरी बीवी को मारा है, कपड़े फाड़े हैं, बरहना किया है। हमें सर इंसाफ दिया जाए, हम इंसाफ लेना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि थाने वाले हमारे साथ इंशाअल्लाह इंसाफ करेंगे। डीएसपी साहब से भी हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए। ये मीडिया का सहारा लेके ख़ुद को पाक करना चाहते हैं और मेरा पूरा इलाका गवाही देगा कि मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की आज तारीख तक, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। सर इन्होंने मेरी बीवी के साथ बहुत ज़्यादती की है, हमें मारा है, मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा मारा है। और ये बच्चे लेके गया था सर, ये इन बच्चों के साथ मैं लड़ने के लिए गया था। ये मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी है, वो भी नीचे बैठी है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये कपड़े पड़े हैं उसके फटे हुए, वो भी आपको दिखा देंगे, और कपड़े उन्होंने फाड़े हैं मेरी बीवी के। हम इंसाफ की अपील चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आला अफसरान से, अपने थानेदार साहब से, SHO साहब से, DSP साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाएगा, हमारे साथ इंसाफ होगा। इन्होंने पहले भी मारा है मेरी बीवी को 5-7 दफ़ा, लेकिन मैं उनके साथ मिल के कंप्रोमाइज़ कर लेता था कि नहीं यार घर की बात है। जब भी देखते हैं ये मेरी बीवी पे आपके तशद्दुद करते हैं, मेरे ऊपर आपके तशद्दुद करते हैं। सर ये सरासर गलत है। इन्होंने गलत आके झूठी कॉन्फ्रेंस दी है, मीडिया का सहारा लिया है अपने आप को पाक करने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए सर, और मुझे इंसाफ की उम्मीद है कि मुझे जो आला अफसरान है हमारे, वो हमें इंसाफ देंगे। जिला कंबर की खबर पर एक नजर। अब्दुल हकीम चांडियों की भेजी गई खबर के मुताबिक वार बिराज से निकलने वाली भनवारू नहर में पानी न होने की वजह से किसानों ने अपने बोए हुए बीज और चावल की काश्त की हुई फसल में जानवर छोड़ दिए। भनवारू नहर से रेत उड़ने लगी, पानी न होने के सबब काश्त की गई चावल की फसल जल गई। किसानों ने खड़े हुए फसलों में जानवर छोड़ दिए ताकि शायद जानवर अपनी भूख मिटा सकें। भनवारू नहर के किसानों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें फसलों के ऊपर किए गए अखराजात का मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटा सकें। ॾिठो असां फसलनि में माल दाल छॾियूं था, इन छा सबबु जो? ऐं इन जो कारण इहो आहे तमामु ॾुकार जी हालति आहे। ग़रीब माण्हू जेके बि फसल कया उन्हनि जो माल ख़तमु थी वियो, ॿिज ख़तमु थी वियो, जेके पोखाई कईसीं उहे सड़ी वियूं। माण्हू लॾ पिलाइण करे विया, के किराची विया, के लाड़काणे विया। पवार शाख ते ज़ुल्म आहे, नाहक आहे, छो जो त असांजो हीउ रोज़गार सिर्फ़ु सारियुनि ते ई आहे। ॿियो सारियल फसल न थींदो त माण्हू जी बदहाली बुख थी ईंदी। माण्हू हितां जा लॾ पिलाइण करे विया। अच्छा हाणे तव्हांजो मुतालबो छा आहे, त छा गवर्नमेंट खां कुझु मुतालबो इहो ई आहे त जेको असांजो नुक़सानु थियो आहे, करोड़ रुपयनि जा फसल हारनि ग़रीबनि ज़मीनदारनि खे मुआवज़ो ॾिनो वञे ऐं इन्वेस्टिगेशन कनि, रेवेन्यू अचे, तपेदार अचे, मुख़्तियारकार अचे, असांजो ॾिसनि त असांजो केतिरो नुक़सानु थिए, असांखे उन लाइ मुआवज़ो असांखे ॾिनो वञे। सोबतपुर से खबर शामिल करते हैं। 6 सितंबर यौम पाकिस्तान के हवाले से बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवाज खूसा से। जी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर के हेडक्वार्टर तहसील मांझीपुर में भी 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में ALP सेंटर गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स हाई स्कूल मांझीपुर ज़िला सोबतपुर में एक सादा पुरवकार तकरीर का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने टैबलो, मिली नगमा और तकारीर जोश व जज्बे से पेश किए, जिसे अवामी हल्के ने बहुत सराहा और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नवाज खोसो, ऑन न्यूज़ सोबतपुर। बहुत शुक्रिया नवाज आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर के इलाका हेड सुलेमान की से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला हमें आगाह कर रहे हैं। पोलियो टीम की लापरवाही से 6 साल बच्ची पोलियो का शिकार हो गई। दरिया सतलुज के किनारे पर वाक़या आबादी मोहम्मद यार जबील वाली में महकमा हेल्थ की गफलत की वजह से 6 साल सना पोलियो का शिकार हो गई। सना नामी बच्ची हाथ और पांव से मासूर हो गई और उसके अलावा 25 के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। बच्चों के वालिदैन ने महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही के खिलाफ आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ये साडा 25 ਤੋਂ 30 ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਵੇਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਢਾਰੀ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਤਰੇ ਪਵਾਏ ਜਾਵਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦੀ ਪਈ।
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਖਤਰੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। बच्चे देख लो मौजूद खड़े ना। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराशा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद कमाल गार्डन के करीब खेतों से गली सड़ी लाश बरामद। मिंचनाबाद के कमाल गार्डन के करीब खेतों से जो लाश बरामद हुई उसकी शनाख्त मोहम्मद खान वल्द-नवाज के नाम से हुई। मोहम्मद खान 5 दिन से घर से लापता था। मिंचनाबाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिंचनाबाद मुंतकिल कर दिया। अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। पन्यारे पुलिस की समाजी बुराइयों, जुए, सट्टे और मुजरे सेहत मेनपुरी की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 20 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख की जानिब से एंटी सोशल क्राइम मुहिम का आगाज किया गया है, जिसके तहत जराइम पेशा और समाजी बुराइयों में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। थाना पन्यारी DSP औरंगजेब अब्बासी की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर अब्दुल करीम अब्बासी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए रेलवे लाइन टंडू ठोड़ू पुलेली के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 15 जवारियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में आसिफ भट्टी, शाहिद शाह, अली अराई, गुलाम रसूल भुट्टो, असलम मंगरनाड़, नदीम, नईम अंसारी, अदनान कुरैशी, सदाम हुसैन मुगल, मोहम्मद इमरान अब्बासी, अंथोनी मसीह, इसहाक खोकर में जमील कुरैशी, उनीस कुरैशी, गुलाम मुस्तफ़ा शामिल हैं। गिरफ्तार जवानियों के कब्जे से 450 22 रुपए कैश, पोल मनी, 125 आंकड़ा पर्चियां, 208 ताश के पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तार जवानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद दौरान पेट्रोलिंग पन्यारी कनाल गोट अड्डू खान जतोई के करीब जुए के अड्डे पर छापा मारकर 4 जवानियों बनाम दाद जतोई, ज़ोहेब अली जतोई, असर अली जतोई, अली गुल जतोई को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार जवानियों के कब्जे से 4300 रुपए कैश, पोल मनी, 39 आंकड़ा पर्चियां और 104 ताश के पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तार जवानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कार्रवाई करते हुए दौरान पेट्रोलिंग अमतुल मैरिज हॉल नूरानी बस्ती के करीब से मुजरे सेहत मेनपुरी फरोश बनाम मोहम्मद रमजान धोबी को 300 मेनपुरी समेत गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ गुटका एंड मेनपुरी एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सजाद हुसैन बोतला। ओकाड़ा के नवाही कस्बा जबूका में जुल्म की इंतहा। घरेलू झगड़े पर खामन ने हामिला बीवी पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। तशद्दुद के नतीजे में जच्चा और बच्चा दोनों जाँ बहक हो गए। तशद्दुद के बाइस खातून की हालत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून शाफिया बीबी की तबीयत मजीद बिगड़ गई। हालत गैर होने से मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई और मां भी दम तोड़ गई। वाक़े की इतला पर थाना सदखरा की पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने आरिफ नामी मुलजिम खामन को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। भान सईदाबाद में मंचर झील के माहगीर हमले के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर निकल आए। माहीगीरों ने गुलाम मुस्तफ़ा मला, मोहम्मद शरीफ मला, अली कोहर मला और दीगर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकालकर सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने बताया कि हमारे सरदार हाजी मोहम्मद अयूब मल्लाह पर खैरपुर नातन शाह में नाइश बरादरी के मुलजिमान ने कातिलाना हमला किया। FIR दर्ज कराने के बावजूद पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने भारी रिश्वत लेकर हमारे सरदार के खिलाफ झूठा मुकदमा दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र को कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू से मुतालिबा किया कि जल्द हमारे सरदार के खिलाफ दर्ज झूठा मुकदमा खारिज करके हमले के मुलजिमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। बसूरते दीकर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी से। गैम्बर ओकाड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड नंबर 1 में PTI के टिकट होल्डर शहजाद शफी ने पॉलिटिकल यूथ विंग 15-4L की हमायत हासिल कर ली। पॉलिटिकल यूथ विंग के ऑर्गेनाइजर मियां बाबर जिया, सदर शहजाद भुट्टा, नाइब सदर सुफियान अब्बास और दीगर मौजूद साथियों मियां नवीद, मियां नादिर, अदनान साबरी, जाहिद हनीफ, शाहिद हनीफ और मेजर आरिफ और दीगर मेंबरान ने मेहर अब्दुल सितार से मुलाकात के बाद शहजाद शफी की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया और चौधरी शहजाद शफी ने उनसे मुलाकात करके यूथ का शुक्रिया अदा किया। गैम्बर ओकाड़ा कैंट वार्ड नंबर 1 के उम्मीदवार शहजाद शफी ने गैम्बर प्रेस क्लब के सहाफियों से बात करते हुए कहा, इख्तिलाफात का शिकार नहीं होते। तब्दीली लाने वाले लोग जो है वो किसी जुल्म और जबर की बुनियाद पर अपनी तरजीहात को नहीं बदलते। तो दोस्तों, ये तब्दीली का पैगाम आप लोगों ने 12 सितंबर को देना है।
अब 12 सितंबर जो है ये इत्तफाकन ये वही डेट है जो मेयर अब्दुल की रिहाई की डेट थी। मेयर अब्दुल 12 सितंबर 2020 को रिहा हुआ था, तो अब 12 सितंबर 2021 को ये मेंबर कंट्रोलमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो रहा है। इस पोलिंग में आप जो है वो 90% वोट डालकर जो है ये रिहाई की सालगिरह मनाएं, अपने उम्मीदवार को कामयाब करें और अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम इख्तलाफात को छोड़ दें, शहजाद शफी को छोड़ दें, इसका दीगर उम्मीदवारों के साथ मुवाजना करना छोड़ दें। एक बात ज़हन में बैठा लें कि जिस भाई ने हमें सारी जिंदगी नहीं छोड़ा और आने वाली जिंदगी में भी आप लोगों के साथ रहने का ऐद कर रहा है, तो उसकी रिहाई की सालगिरह मनानी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, अपने भाइयों की सालगिरह मनाते हैं, अपने बेटों की सालगिरह मनाते हैं, आप इसी तरह अपने भाई की रिहाई की सालगिरह भी मनाएंगे। अब रही बात इस इलेक्शन के बाद क्या होगा, इसका फैसला आप लोगों ने करना है। अगर आप इस इलेक्शन में अच्छे नताइज का मुजाहरा करेंगे तो वो तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे जो ये कहते थे कि ये सियासी तौर पर कमजोर हो चुके हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये उन लोगों की इस सोच का जवाब देने के लिए आप अगर यहां पर अच्छे नताइज देते हैं तो जो जनरल इलेक्शन 2018 गुजरा है पूरे हल्के के नताइज बड़े तसल्ली बख्श थे। कुछ गलत फहमियों और बहाम की वजह से ये आप लोगों के चकूब जो है यहाँ के नताइज तसल्ली बख्श नहीं आए। जब मेयर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार होता था तो आप कोट अद्दू से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू थाना सिटी कोट अद्दू की हदूद में मासूम आसमा को सांप ने डस लिया। जहरीले सांप के काटने से बच्ची मौका पर जहाँ वक हो गई। मासूम आसमा की उम्र 4 साल है। आसमा घर में खेल रही थी कि सांप ने पांव पर काट लिया। आसमा मोजा लधा लंगर के रिहायशी मुनव्वर अब्बास की बेटी थी। बच्ची को THQ अस्पताल ले जाया गया पर बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। फुटेज में मासूम आसमा के पांव पर सांप के काटने के वाज़ेह निशान मौजूद हैं। SHO का कहना था कि मासूम आसमा से ज्यादती की खबर बेबुनियाद है। पुलिस इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई थी। बच्ची के वर्सा अस्पताल में मौजूद थे जहां बच्ची का मुआयना किया गया। बज़ाहिर बच्ची के जिस्म पर कोई तशद्दुद और दीगर निशान न मिले। डॉक्टर्स ने भी जहरीले सांप के काटने की तस्दीक की। अब खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मुरीदके सेंटर में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। शहरियों को असल रकम के बजाय कम रकम दिए जाने का इंकशाफ। शहरियों का एहतजाज, वज़ीर-ए-आज़म से नोटिस लेने का मुतालिबा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत गरीबों को फी कस 12,000 रुपए मिलने के पैगामात मोबाइल फोन्स पर मिलने के बाद गरीब मजबूर होकर एहसास किफालत सेंटर की तरफ रुजू करते हैं। मुरीद के 10 लाख की आबादी के लिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरीदके में वाहिद सेंटर बनाया गया है जहाँ अवाम को 12,000 रुपए के बजाय 6 और 3,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ पर मीडिया टीम जब एहसास किफालत सहूलत सेंटर पहुंची तो वहां पर मौजूद खातून ने एहतजाज करते हुए बताया कि उनके अंगूठे लगवा लिए गए हैं मगर किसी को 3,000 रुपए दिए गए हैं, किसी को 6,000 रुपए दिए गए हैं। कई खातून ने इंकशाफ किया कि उनको अंगूठे लगवाकर पैसे अगले माह लेने का कहा गया। खातून के इंकशाफ और एहतजाज पर एहसास किफालत सहूलत सेंटर में खुलबली मच गई और इंचार्ज सेंटर मौसूम बन गया जैसे उसे इल्म ही नहीं। फिर पैसे कम देने वाले से खातून को बकाया पैसे लेकर दिए। जो शख्स पैसे दे रहा था इंकशाफ हुआ उसके पास ना कोई रसीद बुक है और ना ही रजिस्टर्ड। और ये भी इंकशाफ हुआ कि करप्शन में मुलविस अफराद बाअसर सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील की है कि मुरीदके के एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर में करप्शन का नोटिस लिया जाए। स्कूल वालियां दी भी मीडियम वालियां दी भी जिते 6 मिलियन 12 दवाया ने पहले 6,000 रुपया दिया था इसी आदमी ने जिसने पकड़ाया आपको। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ
ਉਹ ਬੀਬੀ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਦਾ ਸਟਾਮ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। अच्छा क्या नाम क्या था? 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ वो ਨੇ। कौन, क्या नाम है उसका जिसने पैसे वापस ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਮ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ नहीं, यहाँ सेंटर के कौन है? ਨੰਗਲ ਦੀ ਨਹੀਂ सेंटर ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ। सेंटर की कौन सी औरत है? ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ उन्होंने ये बेनजीर की ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ पर्चियां ਬੀਬੀ बनाने ਆਈ के ਹੈ 500-500 1 ਮਹੀਨੇ रुपए ਬਾਅਦ लिए ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। अंदाजा कितने लोगों से लिए ਨਾਲ हैं? ਗਿਆ ਵਾਂ तकरीबन हमारे गांव में ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 60 से 70 लोग ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੰਗਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਂਗਾ। एसएचओ थाना नारंग इमरान खालिद डोगर की फुर्तियां, सिटी प्रेस क्लब में चोरी करने वाले मुलजिम भगा दिए। फुटेज में मुलजिमान को पुलिस स्टेशन में देखा जा सकता है। पुलिस की इस हरकत पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। सिटी प्रेस क्लब नारंग के दफ्तर में चोरी हुई। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिमान को पुलिस के हवाले किया गया, जिन्हें एसएचओ ने नामालूम कॉल पर गिरफ्तार किए बगैर ही छोड़ दिया। जब सहाफी बरादरी ने एहतजाजन मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया तो एसएचओ पर्चा खारिज करने की धमकी देने लगा। सिटी प्रेस क्लब के मेंबरान ने पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएचओ इमरान खालिद डोगर को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अगर इलाके के मौजूद शहरियों के साथ पुलिस का ऐसा रवैया है तो आम लोगों के साथ कैसा रवैया होगा। ऐसे पुलिस अफसर महकमा के लिए बेइज्जती का बायस बन रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एसएचओ थाना नारंग के बदतमीजाना रवैये के खिलाफ अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटीज और सियासी और मजहबी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं। एसएचओ थाना नारंग इमरान खालिद डोगर की फुर्तियां, सिटी प्रेस क्लब में चोरी करने वाले मुलजिम भगा दिए। फुटेज में मुलजिमान को पुलिस स्टेशन में देखा जा सकता है। पुलिस की इस हरकत पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज बन गई। तो ये देखें बाहर ये एसएचओ साहब भी मौजूद हैं, हवालात के बिल्कुल सामने एन चौकीदार भी मौजूद है। ये देखें ये भी कान के साथ मोबाइल लगा रखा है। ये एसएचओ साहब का रूम है और ये हवालात भी मौजूद हैं। ये मुलज़म आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा अब्दुल बासित एडवोकेट, मेंबर फिरोज़वाला कचहरी और लीगल एडवाइज़र सिटी प्रेस क्लब नारंग मंडी। मेरे साथ हैं शकील मुगल साहब जो कि सिटी प्रेस क्लब नारंग मंडी के सदर हैं। मेरे पास हैं शाहद यूसुफ साहब, सिटी प्रेस क्लब नारंग मंडी के चेयरमैन हैं, और बाकी तमाम मेंबरान यहाँ पर हम मौजूद हैं सिटी प्रेस क्लब के। यहाँ पर आज से 2 दिन पहले हमने एक एप्लीकेशन थाना नारंग मंडी में दी एसएचओ साहब को, जिसमें हमने उनसे एप्लीकेशन में लिखा कि हमारी चोरी हुई है सिटी प्रेस क्लब के दफ्तर में, और फला सामान जो था वो हमारा वहाँ पे मौजूद था, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया गया, चुरा लिया गया। उसके बाद एप्लीकेशंस देने के बाद एसएचओ साहब ने आज तकरीबन कोई 2 घंटे पहले रोज़े हफ्ता मुलज़मान के ऊपर एफआईआर काटी। एफआईआर की कापी मेरे पास है, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये दिखाएंगे, जिसके ऊपर जुर्म लगाया गया 380, 457 एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद मुलज़म एसएचओ साहब पकड़वा के लाए, यहाँ थाने में आए। थाने में आने के बाद मुलज़मान ने किसी एमपीए की कॉल करवाई, एमएनए की कॉल करवाई, या किसी चौधरी वडेरे की कॉल करवाई। एफआईआर होने के बावजूद एसएचओ साहब ने किसी चौधरी वडेरे, एमएनए, एमपीए या पता नहीं कौन था, वल्लाह वाला में हमें नहीं पता, किसी की कॉल आने पर एसएचओ साहब ने मुलज़मान को गिरफ्तार नहीं किया और यहाँ से थाने से भगा दिया। ये दोनों मुलज़मान 457 और 380 सेक्शन के ये मुलज़म हैं और इनको कोई पकड़ नहीं। सिर्फ उनकी कॉल आने पर जब हमने एसएचओ साहब से कहा, एसएचओ साहब कि आपने ये क्या मामला किया, तो हमें धमकी दी गई कि आप खामोशी से वापस चले जाएं, मैंने नहीं तो पर्चा खारिज कर देना, अपने घर जाके बैठ जाएं। आपके कहने पे मैंने पर्चा करना था, मैंने कर दिया। मुलज़मान थाने में आए, इस बात का सबूत भी हमारे पास मौजूद है, सबके पास वीडियो की शक्ल में, वो भी हम अपलोड करेंगे FB सोशल मीडिया पे। हम वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म इमरान खान और तमाम जो ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे मुतालबा करते हैं
کہ انتہائی زیادہ زیادتی کی گئی نارنگ سٹی پریس کلب کے ساتھ، کہ نارنگ سٹی پریس کلب میں چوری ہو اور وہاں سے سامان اٹھایا جائے، ایف آئی آر ہونے کے باوجود یہاں سے ملزم بھگا دیے جائیں۔ سارے پروف ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہم سب ذمہ دار حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں، خان صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، گوشت کے ناخن لیں۔ کیا یہ ہے آپ کا نیا پاکستان؟ یہ ہے آپ کا تھانہ کلچر؟ یہ آپ نے ختم کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کے چودھری وڈیرے آتے ہیں، اور میں کوئی ایک عام انسان نہیں، مرزا عبدالباسط ایڈوکیٹ، ممبر فیروز والا آباد، شاہ یوسف صاحب، چیئرمین سٹی پریس کلب نارنگ منڈی، اگر ہمارے ساتھ یہ حال کیا جا رہا ہے تو نارنگ منڈی کی عام غریب لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوگا؟ ہم اپیل کرتے ہیں، ہمیں مزید سخت سے سخت رویہ اپنانے کا جو ہے نا وہ مجبور نہ کیا جائے، موقع نہ دیا جائے، کارروائی کی جائے تھانے والوں کے خلاف، ایس ایچ او کے خلاف، ٹھیک ہے، اور ہمیں انصاف دلوایا جائے۔ سب مخیر ذمہ دار حضرات سے ہماری اپیل ہے، شکریہ۔ علاقہ تھانہ صدر گوجرا سابقہ دشمنی پر فائرنگ، قتل، ڈی پی او نے نوٹس لے لیا، ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ محمد بلال ولد محمد اسلم قوم جٹ سکنہ 435 اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح افراد نے آتشی اسلحے سے فائرنگ کر دی۔ فائر بلال کو پیٹ اور ٹانگوں میں لگے، جس سے اس کی موقع پر موت واقع ہو گئی۔ وقوع کی اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ صدر گوجرا اور ڈی ایس پی گوجرا موقع پر مصروف کارروائی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بلال یونین کونسل نمبر 17 گوجرا میں ملازم تھا، جس کی سرفراز ولد ابراہیم کے ساتھ قتل کی سابقہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ ڈی پی او ٹوبہ نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی گوجرا کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر گوجرا اور ملازمان پولیس پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی ہے، جو مصروف کارروائی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منچنا آباد سے ہمارے رپورٹر شاہ سے پراچا کی رپورٹ کے مطابق 1965 اور 1971 کی جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے دو سگے بھائیوں کے مزار پر ان کے اہل خانہ اور ان کے یونٹ کے اہلکاروں نے حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات کے مطابق منچنا آباد کے علاقہ منڈی صادق گنج کے دو سگے بھائیوں محمد طفیل اور محمد یار نے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ محمد یار ولد شیر محمد نے 15 ستمبر 1965 کو فاضل کا سیکٹر اور محمد طفیل ولد شیر محمد نے دسمبر 1971 میں بھی فاضل کا سیکٹر پر جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کی یادگاروں پر ان کے یونٹ کے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ نے حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعائے مغفرت کی۔ ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ہمیں اپنے دادا پر فخر ہے کہ انہوں نے ملک کی خاطر دشمنوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور ہمیں موقع ملا تو ہم بھی اپنی جان ملک کی خاطر قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ محمد یار میرے دادا جی ہیں، مجھے میرے دادا پر فخر ہے کہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے شہادت حاصل کی۔ ہمیں بھی موقع ملے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.hd.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز۔